नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, राजस्थान में असम्बली इंतखाबात 2023 के दौरान बीजेपी ने लव जिहाद या ज़बरदस्ती मज़हब की तब्दीली के ख़िलाफ़ सख्त कानून लाने का वादा किया था। अब इसी वादे के तहत रियासत की भजनलाल शर्मा हुकूमत में एक वज़ीर गजेंद्र सिंह ने रियासती असम्बली में तब्दीली मज़हब मुखालिफ बिल पेश कर दिया है, जिस पर अब ऐवान में बहस होगी। इस बिल का मकसद उन लोगों को सज़ा देना है जो बेगुनाह लोगों को ज़बरदस्ती, लालच या धोखाधड़ी के ज़रिए उनका मज़हब तब्दील करते हैं। शुरू में तब्दीली मज़हब, जबरन तब्दीली मज़हब के बिल को क्या क्या नाम दिया गया, लव जिहाद के नाम पर किस तरह से इसको अलग अलग पैमाने पर रखने की कोशिशें हुई और इस पर क्या तफसीली रिपोर्ट सामने आई, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब इस कानून के तहत मुलजिम को 10 साल तक कैद की सज़ा भी हो सकती है। ख़ास बात यह है कि इस कानून के तहत ज़मानत नहीं मिलेगी। यही नहीं, जो लोग अपनी मर्ज़ी से मज़हब तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए एक तवील कार्रवाई पर अमल करना होगा, तभी जा कर के काबिल कबूल होगा कि उसने अपनी मर्ज़ी से कोई भी धर्म इख्तियार किया है। इसमें ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से एतराज़ात की तफसीलात नोटिस बोर्ड पर लगाना भी शामिल है ताकि उन्हें मदऊ किया जा सके। इंडियन एक्सप्रेस को पिछले साल बताया गया था कि जब रियासत के वज़ीर क़ानून जोगाराम पटेल ने कहा था कि ये बिल जबरी मज़हब की तब्दीली को रोकने के लिए लाया जा रहा है, ख़ास तौर पर आदिवासियों जैसे कमज़ोर तबकों के और दीगर कम्युनिटी के साथ मुबैना लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं कि इस तरह की जितने भी इस वक्त क़वानीन को मुतारिफ़ कराने की कोशिशें हो रही हैं वो मुस्लिम मुखालिफ ही हैं। अलग अलग बहाने बना करके एक किस्म से जो है क़ानूनी एतबार से, आइन के एतबार से, मुख्तलिफ़ एतबार से बांधने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को। नाज़रीन गिरामी, लाशों को गंगा में बहाए जाने के जया बच्चन के बयान के बाद लगता है कि लोगों का, और बिलखुसूस वो लोग जो बीजेपी हुकूमत या योगी हुकूमत के मतवाले हैं, उनको मिर्ची लग गई है और लगातार जया बच्चन के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या की पहली रात हुई भगदड़ के बाद मुल्क की सियासी पार्टियां एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं और लीडरान जमकर बयानात भी दे रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा एमपी और समाजवादी पार्टी की लीडर जया बच्चन ने भी बयान देकर माहौल को बहुत ही गर्मा दिया था। उन्होंने राज्यसभा के बाहर बताया था कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद हुकूमत ने आदाद शुमार छुपाने के लिए लाशों को गंगा में फेंक दिया था। वहीं गंगा के पानी को भी बहुत ही आलूदा बताया। जया बच्चन के इस बयान पर लोग लगातार रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। संतों में काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है। मौनी बाबा ने कहा जया बच्चन का यह बयान उनको ज़ेब नहीं देता क्योंकि वो खुद प्रयागराज से ताल्लुक़ रखती हैं और मुल्क के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि अगर जया बच्चन और एसपी एमपी और उसके सरबराह को कुछ ऐसा लगता है तो ख़ुद उन्हें इस वाक़े को देखना चाहिए, हम खुद उनके साथ जा कर के देखेंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, महाकुंभ का मामला जैसे जैसे अपने इख्तिताम को ये मेला पहुँच रहा है वैसे वैसे बहुत ही ज़्यादा तनाज़ा पैदा कर रहा है और अलग अलग तरह की बयानबाजियाँ आ रही हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद ने तो जया बच्चन की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, जया बच्चन का जैसा कि मानना था कि महाकुंभ हादसे के बाद लाशों को गंगा नदी में बहा दिया गया है, इसकी वजह से उसका पानी आलूदा हो गया। वीआईपी अशख़ास आते हैं, नहाते हैं और चले जाते हैं। आम आदमी के लिए महाकुंभ में किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती। इस पर वीएचपी ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। वीएचपी मीडिया इंचार्ज शरद शर्मा ने कहा कि गलत और झूठे बयानात के ज़रिए
सनसनी फैलाने वाली जया बच्चन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि महाकुंभ अकीदा और भक्ति की बुनियाद है, इस पर सवाल उठाया नहीं जा सकता। यानी कि अगर आवाम मर जाएं तब भी आप आवाज़ नहीं उठा सकते, शायद ये कहना है वीएचपी का। तो जो लोग मरे हैं तादाद में, कई तादाद, दसियों की तादाद में, जबकि सही तादाद अभी तक लोगों के सामने नहीं आई है, तो उनके अहले खाना को के साथ इस वक्त जो है मिजाज पुरसी कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा अगर वीएचपी इस तरह कहती है। इस तरह के सवालात उठ रहे हैं। जैसे जैसे दिल्ली में दिन ढला, वोटर पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच रहे थे वोटर्स। दोपहर 3 बजे तक 70 असेंबली सीटों पर 46.55% वोटिंग हुई थी और फिर लगातार इसका तनासुब बढ़ता चला गया। अब देखना यह है कि जो है इसका नतीजा क्या निकल करके सामने आएगा। न्यूज़ रिकॉर्डिंग होने तक सही और करेक्ट अभी तक फीसद सामने नहीं आई थी कि पूरी तरह दिल्ली में कितनी वोटिंग हुई है, उसके आने के बाद आपके सामने रखी जाएंगी। नाज़रीन, हुकूमत हिंद की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें सरकारी मुलाजिमीन को AI ऐप्स और AI प्लेटफार्म के हवाले से ज़रूरी मालूमात दी गई हैं। वजारत ख़जाना की तरफ से जारी करदा एक हुक्म में सरकारी मुलाजिमीन को बताया गया है कि कुछ अमला दफ्तरी कंप्यूटर और लैपटॉप में AI ऐप्स यानी कि चैट GPT और डीप सीक वगैरह का इस्तेमाल करता है, जो हुकूमत हिंद के खुफिया दस्तावेज़ात और डेटा के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। मरकज़ी हुकूमत के सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी कंप्यूटर, लैपटॉप आलात में AI ऐप्स और टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये फ़ैसला डेटा और प्राइवेसी को तरजीह देते हुए किया गया है, ताहम वो इससे ये सारिफिन का हौसला पस्त नहीं करना चाहते। हिंदुस्तान में बहुत सी गैर मुल्की AI ऐप्स इस वक्त मौजूद हैं, गूगल जेमिनी हो या चैट GPT हो या डीप सीक और भी बहुत सारी चीज़ें। लिहाजा जाहिर सी बात है कि जितनी भी चीज़ें आती हैं उसके ज़रिए से जासूसी होती है। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपनी तरक्यात की इंतहा पर है, उस वक्त जो है कोई भी आदमी अपनी प्राइवेसी उसके सामने है लेकिन दुनिया के सामने नहीं है, ये कहा जा सकता है। इसलिए कि मुकम्मल जासूसी होती है उसके हाथ में जब मोबाइल होता है। उधर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट को बम धमाके से उड़ान देने की आज धमकी की कॉल मौसूल हुई थी। धमकी आमेज कॉल्स 3 दिन से किसी नामालूम शख्स की तरफ मौसूल हो रही थी। तमाम पुलिस ने धमकी आमेज कॉल्स के तनाजुर में सेक्रेटरीट में वसी पैमाने पर तलाशी ली और बात को यकीनी बनाया कि कहीं भी कोई बम नहीं है। फिर उसके बाद जो है जो कॉल कर रहा था उसके पीछे पड़ी रही पुलिस और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया मुलजिम 3 रोज से धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स कर रहा था। SPF पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया, इससे पूछगछ की जा रही है। अभी तक उसकी ज़ाती शनाख्त सामने नहीं लाई गई है मीडिया के सामने। फ़िलिस्तीन के सरकारी मीडिया ऑफिस ने फ़िलिस्तीनी आवाम की मुलबदरी के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नस्ल परस्ताना बयानात की मजम्मत करते हैं और इसे मुस्तरद कर दिया है। बयानात में कहा है कि हमारे अजीम लोग दोबारा बेघर नहीं होंगे। फ़िलिस्तीनियों को उनके वतन से निकाल बाहर करने के मंसूबे बनाने वाले असल गासिब फाशिस्ट सेहनी दुश्मनों को फ़िलिस्तीन से निकालें। दफ्तर ने एक बयान में मजीद कहा कि हम सदर ट्रंप से सिर्फ एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हैं, वो ये है कि गज़ा के लोग अपने तबाहशुदा कैंपों में वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्होंने कभी इन कैंपों का इंतखाब नहीं किया, बल्कि 1948 में अपने असल गाँव और शहरों से ज़बरदस्ती बेघर हुए थे। प्रेस ऑफिस ने जोर देकर के कहा कि हकीकी और मुनसिफाना हल ये नहीं है कि उन्हें दोबारा बेघर किया जाए और ना ही लिक्विडेशन के मंसूबे लगाए जाए, बल्कि उन्हें उनके घरों में वापस जाने का हक देना चाहिए जहां से उन्हें निकाला गया था। बैनुल-अक़वामी करारदादें फ़िलिस्तीनियों के हक वापसी की हिमायत करती हैं। ये कहते हुए जो है इस वक्त जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहा है गज़ा के पट्टी को बेघर करने की, उसको लेकर के जो है फ़िलिस्तीनियों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंगल को अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ़्तार करे, जिसने गुज़िश्ता शाम व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किया था। एमनेस्टी की तरफ से एक्स पर पोस्ट करदा एक बयान में कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जंगी जराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इल्ज़ाम में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत को मतलूब है। अमेरिका इसका इस्तक़बाल करके बैनुल-अक़वामी इंसाफ की तौहीन का मुज़ाहरा कर रहा है। एमनेस्टी ने बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के जारी करदा वारंट गिरफ्तारी की तामील और गज़ा में नस्लकुशी के ज़िम्मेदारों, गैर कानूनी कब्ज़े और नस्ल परस्त हुकूमत के तहत फ़िलिस्तीनियों पर जारी जबर और बेदखली के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। नाज़िर वज़ीर कौमी दिफा याशार गोलेर सरकारी राब्तों के लिए कतर के दौरे पर है। वज़ारत
कौमी दिफा के बयान के मुताबिक वज़ीर गोलेर ने दौरे के दायरेकार में कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ममलिकत बराए दिफाई उमूर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन अली सानी से मुलाकात की। फ़ौजी तकरीब के साथ इस्तकबाल किए गए वज़ीर याशार गोलेर ने अपने कतरी हम मनसब के साथ दो तरफ़ा इलाक़ाई दिफाई और सलामती के उमूर पर तबादिले ख्याल किया। मुलाकात के बाद तुर्किया और कतर के दरमियान ताउन के जामे प्रोटोकॉल पर भी दस्तखत किए गए हैं। वज़ारत कौमी दिफा के बयान में दर्ज झैल बयानात शामिल हैं। वज़ारत से मुंसलिक आसफ़ात और मैकेनिकल एंड केमिकल फर्मों और बारजान होल्डिंग जो कतर की वज़ारती दिफा से मुंसलिक है के दरमियान दिफा और सरमायाकारी के शोबों समेत वसीअ ताउन के प्रोटोकॉल पर दस्तखत हुए हैं। तुर्किया और किसी भी तीसरे फरीक की मुआहदे जिन पर दोनों ममालिक मुत्तफ़िक़ हैं उनका मकसद मुल्क के साथ ताउन कायम करना है। एक तरफ नाज़िर-ए-गिरामी कतर के साथ तुर्की के ये मजबूत जो है ताल्लुकात बनते जा रहे हैं, तो उधर शाम के नए सदर भी जो है वो तुर्की पहुंच चुके हैं। यानी कि अलग अलग तरह के फ़ैसले इस वक्त जो है मशरिक़ वस्ता में बदलते हुए मंजरनामे की जो है एक तस्वीर पेश कर रहा है। सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने शाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि हमारे मुश्तरका जोग्राफिया में दहशतगर्दी से पाक अमन और एतमाद की फ़िज़ा कायम रहने को यकीनी बनाएंगे। सदर एर्दोगान ने कल दारुल हुकूमत अन्कारा का दौरा करने वाले शामी सदर अहमद शारे से मुलाकात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था। उन्होंने कहा कि बहैसियत तुर्किया जिस तरह हमने अपने शामी भाइयों को उनके इंतहाई मायूस कुन मुश्किल दिनों में तनहा नहीं छोड़ा, इसी तरह हम नए दौर में भी उन्हें ज़रूरी ताउन फराहम करेंगे। जनाब सदर ने कहा कि हम सदर शारे के तारीख़ी दौरे के दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल दोस्ती और ताउन के दौर के आगाज़ के तौर पर देखते हैं। तुर्क सदर ने भी कहा कि हमारा हमसाया मुल्क शाम के बारे में हमारी पॉलिसी की बुनियाद शुरू से ही इस मुल्क की इलाक़ाई सालमियत और इत्तेहाद को बरकरार रखने पर मबनी है। मुझे यकीन है कि एकजहती के साथ काम करते हुए हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारे मुश्तरका जोग्राफिया में दहशतगर्द से पाक अमन और एतमाद की फ़िज़ा कायम रहे। एर्दोगान ने मेहमान सदर से यह भी कहा कि हम दाइश और अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम जैसी तंजीमों के ख़िलाफ़ जंग में शाम को ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। तो नाज़िर-ए-गिरामी, इस मौके पर कई सारे फ़ैसले लिए गए कि किस तरह शाम और तुर्की दोनों मिलकर के वहाँ दिफाई सिस्टम लाएंगे, हथियार वगैरह की तनसीब होगी और भी बहुत सारी चीज़ें। इस वक्त जो है शाम के सदर के सऊदी अरब के दौरे के बाद फ़ौरी तुर्की जाना और तुर्की में जो है इस तरह के फ़ैसले होना, इस दरमियान में जो है तुर्की का एक वफ़द वो कतर पहुंचना और वहाँ पर जो है इलाक़ाई सालमियत के साथ साथ दिफाई पोजीशनों को लेकर के गुफ्तगू करना, ऐसा महसूस होता है कि जो है तुर्की एक अहम तरीन किरदार इस वक्त मशरिक़ वस्ता में अदा करने की जानिब अपनी तवज्जो मबसूल किए हुए है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।